पानी से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम, 70 साला शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर ली उसकी जान। ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सुनमुक्का करता रहा, इसने पिस्टल की मुट्ठे मारी हैं। मेरे दादा पे बहुत अच्छे से मारते, बड़ा प्यार करते हैं। उनको सजा दी जाए, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। बाबे को पिस्टल के बट मारे, बाबा उधर गिर पड़ा ज़मीन पे। तो ये लड़ाई, इनकी लड़ाई होगी। कुछ दिनों बाद बाबा जाके उधर अस्पताल में ले गए, अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई। ना जानता किहड़े वेले दा मार के ते मंडी लै गया, तो उत्थे जाके बोतल लवा ली सी। अच्छा, आपे मार के आपे ही लै गया। फिर इन्हें मेरे वालिद साहब ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, गुस्सा, जिद, अना, ये वो चीज़ें हैं जिसमें आकर इंसान बाज़ औक़ात इंसान नहीं रहता बल्कि दरिंदा बन जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया मंडी उस्मानवाला के इलाका में, जहां पर एक बुजुर्ग को उसी के अपने रिश्तेदार ने महज पानी से झगड़ा हुआ, इतनी सी बात पर बड़ी बेरहमी से तशद्दुद करके मुबैना तौर पर मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में इसी बुजुर्ग के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को हम बेनकाब करेंगे। पानी देने का झगड़ा था जी, और मामूली सी बात थी, और इस सारे इशू को इस हद तक ले जाया गया कि एक बुजुर्ग को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं उन बुजुर्ग की जो जोजा हैं, उनकी बीवी से। पूरा ख़ानदान जो है कर्ब से गुजर रहा है जी। घर के सरबराह भी थे, बड़े भी थे, सबका ख्याल भी वो रखते थे, बहुत प्यार करते थे, और नाहक उनकी जान ली गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, उनका भी ये विज़न है कि किसी भी मज़लूम के साथ जो जुल्म करेगा, उस जालिम को कानून के मुताबिक जो है वो कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलेगी। बात करते हैं जी मकतूल की जोजा से। सब तो पहला जी सानू बड़ा अफसोस है तुहाडे खामन नाल एडा जुल्म है, ते झगड़ा की चल रहा सी, किस वजह नाल एडा जुल्म करता उन्होंने? कोई झगड़ा नहीं साडा हो जाना, कोई झगड़ा नहीं सी, असलों ही कोई बेनहांदियां नहीं करके ना, पूरा भी आखिए ना, अं उफ भी नहीं है मेरे मियां ने उन्होंने कही। बस वेना अल्लाह जानता है कि उन्हें वेना जा साडे नाल जुल्म कीता है, उन्हें फड़ते ते वेना आपस में रिश्तेदारी, रिश्तेदार जिन्हां ने मारिया वो भी रिश्तेदार ने। हाँ, साडे मामू दा बेटा है। मामू सक्का नहीं दा, मेरी अम्मी दे चाचे दा पोतरा है। अच्छा, ते किस टाइम गए ने करो, फिर किस टाइम खबर आई कि उन्होंने मारे गया? घरों सारी दिहाड़ी चाट पिछो लगा जाता, वो खूह ते लगा आता है। 3-4 मेरी हो गया खूह ते पानी। सांझा खूह सी? सांझा खूह है। सांझा खूह सी। हाँ। ते पानी दा इन्हां ने क्या पानी साडी अपनी वारी सी पानी दी। पानी तुहाडी सी? हाँ। पानी लावन गया है, तो बस मैंने खाद लै ते गया करूँ, पहली दे विच खाद खिलार ली सी, तो पानी मैंने लावन दी। जैसे लोग गया है तो उत्थे मैंने गल पै गया। पानी का झगड़ा हुआ है, मोटर पर झगड़ा हुआ है, और उस पर एक बुजुर्ग को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इसी बारे से हम बात करते हैं जी थाना मंडी उस्मानवाला के जो एसएचओ हैं मोहम्मद कासिम साहब, हमसे इस केस के हवाले से। कासिम साहब, बताइएगा क्या मामला है, क्या इन बुजुर्गों को क्यों कत्ल किया गया इतना बेरहमी से? ये दोनों की ना मोटर थी पानी की, वो साजिद थी, उस पर पानी लगाने गया था बाबा। तो इसने कहा, मैं मुलजिम ने कहा मैं पहले पानी लगाऊंगा, बाबे ने कहा नहीं भाई मैंने मुझे लगाने दे, मैं बुजुर्ग आदमी। तो इन्होंने उसको बाबे को मारना शुरू कर दिया, बाबे को पिस्टल के बट मारे, बाबा उधर गिर पड़ा ज़मीन पे। तो ये लड़ाई, इनकी लड़ाई होगी। कुछ दिनों बाद बाबा जाके उधर अस्पताल में ले गए, अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आज मुलजिम की बेल भी अपना खारिज हो गई थी हाई कोर्ट से, जिसको अरेस्ट कर गई। मुलज़म आपने पकड़ जी पकड़। तो ये क्या लोग एक ही गांव के रहने वाले, ये लोग रिश्तेदार हैं या क्या मामला? ये रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक ही अपना ज़मीन भी इनकी साझी के साथ साथ ही साझी ज़मीन है और सारे मामला हैं। तो ये जो बुजुर्ग थे, इनका इससे पहले भी कोई झगड़ा रहा है इनके साथ, कि बस उसी दिन झगड़ा हुआ, पानी पर मार दिया? उसी दिन पानी पे झगड़ा होती है, पानी पे उसी दिन झगड़ा हुआ। नाज़रीन, मामूली सी बात पर एक बुजुर्ग को बड़ी बेरहमी से मारना, उसकी जान ले लेना, ये कहते हैं कि बड़ा एक जुल्म हुआ है। हमारी कोशिश होगी कि इस ख़ानदान के जो और लोग हैं उनसे भी हम बात करें। एसएचओ साहब ने जैसे बता दिया कि मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार है, और यकीनन कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है, सबूत इतने स्ट्रॉन्ग है आपके पास कि ये इस शख्स को जिसने एक नाहक जान ली है, कानून के मुताबिक कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलेगी।
ये इंशाल्लाह कानून के मुताबिक सज़ा होगी। और हम जितने भी इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो शहादतें हैं उनको ज़रूरी शहादतें उनको मज़ीद कैलकुलेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस मजलूम ख़ानदान के साथ जिनके सरबराह को, जिनके बुज़ुर्गों को बड़ी बेरहमी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल की पोतियां और बहुएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला, सब घर वालों ने भी बताया कि वो घर के सरबराह थे और सारे बच्चों के साथ, सारे बेटे बेटियों बहुओं और अपने पोते पोतियों के साथ बराबर वो प्यार करते थे। और इसी हवाले से डेफिनेटली ये सब अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो जुल्म हुआ इनके साथ उसका इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आपको कब पता चला? आप क्या उनकी बहू हैं? आप? नहीं, मैं बेटी हूँ। आप उनकी बेटी हैं? हाँ जी। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, आपके वालिद साहब इतना जुल्म हुआ उनके साथ। तो क्या क्या मामला, झगड़ा क्या था इनका? पानी का ही था, पानी लगाने गया, उन्होंने लगाने नहीं दिया। पानी लगाने गए? हाँ जी। तो जो जिन्होंने झगड़ा किया वो कौन लोग हैं? वो मेरे अब्बू के कज़न है। अब्बू के कज़न? हाँ जी। आपको कब बहन जी इत्तला मिली कि आपके वालिद को तशद्दुद हुआ है और उनको मारा गया वहाँ पर? मुझे तो 7 बजे पता चला, क्योंकि मैं इधर नहीं थी, मैं तो लाहौर में थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर थी। आप लाहौर थी? हाँ जी। तो जब आपको तशद्दुद के बाद कितने अरसे तक वो बीमार रहे हैं फिर? कुछ पता है आपको? तकरीबन, हाँ जी पता है, क्यों नहीं। 26 अगस्त को ये वाक़या हुआ है और 20 नवंबर को डेथ हो गई। इतनी देर बाद इलाज होता रहा? इलाज होता रहा, नहीं ठीक, नहीं बच पाए। आप बताइए, आप इसी घर में रहती हैं? जी। तो आप कब गए थे वो घर से? 4 बजे। 4 बजे गए थे। तो क्या झगड़ा क्या था उन लोगों के साथ, क्या मामला हुआ था? पानी लगाने गए थे तो उन्होंने। इससे पहले भी कभी पानी या किसी वजह से झगड़ा हुआ उन लोगों का? नहीं, कभी नहीं? एक दफ़ा पहले हुआ था उसके कज़न के साथ, जिसने मारा है ना, वो उसके कज़न के साथ हुआ था। अच्छा बेटा, आप बताओ अपने दादा को के हवाले से। बेटा, मेरे दादा पे बहुत अच्छे से मारते, बड़ा प्यार करते। ये जी बच्ची के आंसू बता रहे हैं, अभी उससे बोला नहीं जा रहा बेचारी से कि जाहिर है बच्चों का एक प्यार होता है अपने बुजुर्गों के साथ, अपनों के साथ, और ये इस चीज़ की एक वो गवाही ही है कि आज तक, यानी कि ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए जी। कितने महीने हो गए? आज तक इस बच्ची को बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू टपक रहे हैं। जी बेटा, आपके दादा के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बेटा क्या कहना चाहती हैं? उनको सजा दी जाए, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। ये बच्ची की जो सिसकी है ना अपने दादा के लिए, अब यकीन करें पूरा घर जो है ना वो एक किस्म का यतीम हो गया उनके बगैर। और 7 महीने गुजरने के बाद अगर ये बच्ची तड़प रही है अपने दादा के प्यार में, तो अब यकीन जाने कि वो बुजुर्ग, वो बड़ा, इस घर का सरबराह, वो कितना प्यार करता होगा सबसे। और जिन्होंने मारा है वो जी एक मोटर के पानी के इशू की वजह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पानी से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम, 70 साला शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर ली उसकी जान। ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सोनमुक्का करता रहा, इसने पिस्टल की मुट्ठे मारी हैं। मेरे दादा पे बहुत अच्छे से मारते, बड़ा प्यार करते। उनको सजा दी जाए, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। बाबे को पिस्टल के बट मारे, बाबा उधर गिर पड़ा ज़मीन पे। तो ये लड़ाई, इनकी लड़ाई होगी। कुछ दिनों बाद बाबा जाके उधर अस्पताल में ले गए, अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई। ला जाता किहड़े वेले दा मार के ते मंडी लै गया, तो उत्थे जाके बोतल लवा ली सी। अच्छा, आपे मार के आपे मार के आपे ही लै गया। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੁੱਖੂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਗਿਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਬੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ, 4 ਵਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਬੂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਖੂਦ ਖਿਲਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਜੀਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ। ਮਜੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਖੁਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਅਬੂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲੇ 1 ਘੰਟਾ, ਸਾਡਾ 11 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਛੋਟਾ ਜੀ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਦੀ 67 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40-42 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਦੀ 67 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਦਫਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੁਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੱਕੇ ਅਬੂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਾਫਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਗਰਦਨ ਦਬਾ ਲਈ ਸਾਫੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੋਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਿਸਲੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਘਰ? ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਹਿਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਆਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਨੇ? ਆਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਘਬਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ ਬਰੇਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਘਰ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਾਬਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਖੂਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਏ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਐਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਰਗਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਕਦੀ ਖੂਹ ਤੇ ਆਇਆ, 2 ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਈਏ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। सारे वाक़े का आपको कब पता चला जी? और कितने लोगों ने आपके वालिद को मिल के मारा? मुझे 11 बजे शाम 11 बजे पता चला कि ये इसको लड़ाई हुई है इसके साथ। अच्छा। तो मुझे फ़ोन जब किया, जब कसूर लेके गया, वो कह रहे थे अटैक हुआ इसको। अच्छा। वो 7-8 आदमी थे, मैं अकेला था। तो वो 7-8 आदमी, मुझे उन्होंने कहा कि तो अपने अब्बू के पास खड़ा रहो, हम ये जो है अभी लिखित पढ़ कर रहे हैं, आपको रेफ़र कर रहे हैं लाहौर। लाहौर लेके जाना, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। तो मैं अब्बू के पास खड़ा हूँ तो इन्होंने जी अंदर गया, इन्होंने जाके सिविलिंग टैग लिखा दिया। डॉक्टर जी 2 दिन बाद भाई वापस आया बड़ा, इनके पास भी डॉक्टर साहब हमें नतीजा चाहिए, हमारे वाल साहब से लड़ाई हुई है। डॉक्टर साहब ने बोला कि जो मैंने लिख दिया मैंने वो लिख दिया, मैं अभी ये कैंसिल नहीं कर सकता।
पानी से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम, 70 साला शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर ली उसकी जान। ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सोन मुक्का करता रहा, इसने पिस्टल की मुट्ठे मारी हैं। मेरे दादा भी बहुत अच्छे थे, मारते बड़ा प्यार करते। उनको सजा दी जाए, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। बाबे को पिस्टल के बट मारे, बाबा उधर गिर पड़ा ज़मीन पे। तो ये लड़ाई, इनकी लड़ाई होगी। कुछ दिनों बाद बाबा जाके उधर अस्पताल में ले गए, अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई। ना जानता किहड़े वेले दा मार के ते मंडी लै गया, ते उत्थे जाके बोतल लवा ली सी। अच्छा, आपे मार के आपे लै आपे गया? मार के आपे ही लै गया। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। कुछ पता लगा आपको कि क्या उन्होंने पहले बहाना क्या लगाया था? अटैक ही उन्होंने कहा कि अटैक हो गया इसे, तो वो उधर हॉस्पिटल भी खुद ही लेकर गए हैं। इधर मंडी सामान वाला पहले डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, फिर उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हुआ क्या, बस यही कहते हैं अटैक हुआ। मारपीट का तो बाद में पता चला, जिस वक्त कसूर थे हमें लोग लाहौर लेकर चले गए ना, फिर लोगों ने बताया कि ये मारा गया इसे। इनको मारा गया। हाँ जी, बारा जी, क्योंकि पाँव पे जो जख्म था वो भी बता रहा था कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा मारा है इसने। हाँ जी, कटी हुई थी, अड्डे कटी आगे हुई थी। ये पैर पाँव वाली ना हड्डी कटी हुई थी सर। एड़ी कटी हुई? हाँ, सब अच्छा, जख्म था वहाँ? जख्म इतना ज्यादा था। जी बताइए। गले में 2-3 बार कपड़ा डाल के ना तो गला दबाया था, तो जब गिर बेहोश होके गिर पड़ा तो ना जुबान भी बाहर आ गया, हाथ पाँव ऐसे हो गए थे, नीले हो गए थे। यानी कि अपनी तरफ से उन्होंने इरादतन कत्ल कर दिया? हाँ, कत्ल खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया था। हाँ। और फिर ड्रामा रचाया उसका? हाँ, भी खुद ही हार्ट इसको अटैक अटैक हो हो गया तो खुद ही मंडी ले गए, तो खुद ही ले गए। हाँ। ये जी उन्होंने खुद ही ड्रामा रचाया बचने का, और मकसद सिर्फ ये था कि एक मामूली सी बात को जो है उसका इशू बनाकर किसी की नाहक जान ले लेना। जो ड्रामा रचाया, ड्रामा खुला कैसे सारा? ये ड्रामा ऐसे खुला है कि मेरे वालिद साहब पानी लगाने गए हैं, मेरे वो फुफी लगती है अच्छा, अबू की, तेरे रिश्तेदार है जिन्होंने आपस में रिश्तेदार लड़ाई की है, है? वो मेरे अबू की फुफी है जिसका पानी लगाया, मेरे अबू का दोस्त है, उसके बेटे को उससे पानी पूछा मेरे अबू ने, उसने कहा कि चाचा लगा लो। मेरा अबू आ रहा है, अम्मी से पैसे लिए हैं, पैसे लेके वो खाद लेके गया, अम्मी को बता के गया कि मैं पानी लगा के आ रहा हूँ। उधर मेरा अबू गया, उसने कहा पानी, उसकी मेरी फुफो का हिस्सा था इनकी मोटर में, उधर हमारा ज़मीन को पानी ज़रा ऊपर लगता है हमारी मोटर का, मेरे अबू ने वो भी मोटर चलाई हुई है, इनसे पूछा, उसने ये कहा कि गाल दिया आन की गंदी। मेरे अबू ने कहा कि मैंने आपको कुछ कहा नहीं है। मेरे अबू के दोस्त भतीजा जो उसको पानी पूछा, उसने कहा कि भाई एक ही भौंकदा है पंजाबी च। मेरे अबू ने कहा भी मैं तेरे नाल गल कीती है, आखा मेरे नाल गल कर, मैं मालक हाँ, इसकी ससुर की मोटर का हिस्सा है, इसका ज़ाती भी नहीं है। उसके बाद मेरे वाला साहब ने, हमारी मोटर जिसकी बारी थी वो बंद थी, क्योंकि आजकल पानी की बहुत शार्ट थी कि ज़रूरत नहीं थी, मतलब मेरे अबू ने वो मोटर ख़राब थी, वो बन गई थी, मेरे अबू ने वो चलवाई है। उधर से इसने कहा कि भाई मोटर मैं मालिक हूँ। मेरे अबू ने इसको कहा कि आपका 1 घंटा पानी है, मैंने आज के बाद आपको इधर घंटा कभी ज़्यादा ऊपर नहीं लगने देना। हमारा उधर इस मोटर में हमारा 13 घंटे पानी है, हमारी जो मोटर है। इसने उस मेरे अबू से लड़ाई करनी शुरू कर दी, एक दफ़ा गल पे, फिर इसने छुड़वा दिया, दोस्तों ने छुड़वा दिया। उधर 9 लोग थे मौजूद मौके पे, उधर छुड़वा दिया। उसने कहा कि जब भी तुम इसका पानी बानो, मेरा मामू लगता वो भी, उसने भी हमें बताया बाद में, वो पानी लगाने चला गया। उसके बाद फिर इसने मेरी खाला के पास लड़ाई करता रहा, इसका वालिद स्कूल बैठा हुआ था, मेरे वालिद को कहता है इसकी लातें काट दो। उसने मेरे वालिद को कई मारी है पहले। किसने कहा टांके काट दो? इसके वालिद ने, मजीद के वालिद ने। बकौल आपकी ये? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे वालिद ने मोटर लगाई, इसने मेरे वालिद का पानी लगा हुआ, साड़ी जो मलकियत मोटर है, 13 घंटे पानी है, उसका इसने बटन बंद किया, इसने मोटर बंद कर दिया। मेरे वालिद साहब ने साइकिल पकड़ी अपनी, घर आने लगा, इसने उसको रास्ते में डाल लिया। किसी ने छुड़ाया नहीं उसको? ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਾਇਆ ਛੁੜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਦਬਾਈ, ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪਿਸਟਲ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ
ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਂਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਲਵਾਈ ਅੱਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਰਦਨ ਉਹ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਇਹਨੇ 15 ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਈ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਜੈਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਾਇਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। पानी से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम, 70 साला शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर ली उसकी जान। ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सोनमुक्का करता रहा, इसने पिस्टल की मुठ्ठे मारी हैं। मेरे दादा पे बहुत अच्छे से मारते, बड़ा प्यार करते हैं, उनको सजा दी जाए, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। बाबे को पिस्टल के बट मारे, बाबा उधर गिर पड़ा ज़मीन पे। तो ये लड़ाई, इनकी लड़ाई होगी। कुछ दिनों बाद बाबा जाके उधर अस्पताल में ले गए, अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई। ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ। किस तरह मारा उसने? मारा ऐसे मारे जैसे मेरे मफरल है, ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का डरावा देता रहा, सोनमुक्का करता रहा, इसने पिस्टल की मुठ्ठे मारी हैं। हमने उसके बाद मेरा वालिद गिरा है, तीसरी दफ़ा मेरा वालिद गिरा है, उसके दूर से भाग के आया, गल पे आया, लोग कहते मौजूद नहीं, बाकी उनको इन्हें डराया हुआ है, वो ज़ुबान उसने नहीं पहले खोली, अब वो खोल रहे हैं। उसके बाद मेरे वालिद साहब के पाँव फिसल गए हैं। पहले 2 दफ़ा गुला मेरा वालिद साहब इन्हें घुलदा रहा, इन्हें एक मारी, मेरे अबू ने उन्होंने मारी है। उस तो बाद तीसरी दफ़ा जो मेरे वालिद साहब के गल पे आया, भज के आया, मेरे अबू का गोबर तो पैर फिसल गया, ये उन्हें उत्ते चढ़ गया, इन्हें उत्तों पिस्तौल ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਈ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਨੇ ਅਸਲ ਟੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਡੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਅੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੱਟੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸਖਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਜੀਦ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक सजा मिली जाए, तफ्तीश सही होवे। तफ्तीश सही होवे। ये बकौल इनके जी की बकौल इनके जो डॉक्टर हजरात हैं, उन्होंने सही जो है काम नहीं किया, कानून के मुताबिक जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बकौल इनके। तो हम यही चाहते हैं कि इस चीज़ की सारी प्रॉपर इंक्वायरी हो मेरिट पर, और अगर उन डॉक्टर्स ने सही कानून के मुताबिक अपना काम सरअंजाम नहीं दिया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो असल जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन इनका जो मुलजिम है, कातिल है, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अभी वो पुलिस की हिरासत में है। और उस हवाले से ये सब लोग घर वाले, इनकी जो मकतूल है, उनकी जो जोजा हैं, उनकी पोती है, उनके जो बेटियां बहुएं हैं, ये सब उनके रिश्तेदार और उनके बेटे और गाँव वाले हैं, ये सब यही अपील कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए, और जिसने इतना बड़ा जुल्म किया इस ख़ानदान पर, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸਮ ਲੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚੋਟਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋर्टां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ साल बाद बन के उधर यहाँ पर जी हमारी गुजारिश है आला हुकाम से जो बात ये कर रहे हैं हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे लेकिन जिसके वालिद को इतनी बेरहमी से मुबैना तौर पर मारा गया हो उसकी बात पर गौर भी करना चाहिए और उसकी बात पर तफ्तीश भी होनी चाहिए। अब जिन डॉक्टर साहिबान बकौल इनके कि जी सही उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया जो मामला सही नहीं थे तो ऑब्वियसली उनकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर उन्होंने अपना काम सही नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो जुल्म हुआ इनके साथ उसका भी इनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए इनके वालिद साहब को भी। अच्छा हुन मुलजम थोड़ा गिरफ्तार हो गया पुलिस ने पढ़ लिया FIR थोड़ी दर्ज हो गई सी हुन तुसी की चाहते हो आला हुकाम इस टाइम यकीनन IG साहब भी वेख रहे ने CM चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम साहब भी वेख रही ने तुसी की कहना चाहोगे अपने इस केस के बारे नाल कि मरीम नवाज अगे अपील है कि इस मुलजम ਨੂੰ सजा ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ 4 ਦਫਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ तफशीशी साहब SHO साहब को पेश होए हैं असी क्या भी ये जनाब इन्हें नहीं मारिया ये सफाई दे दे पिंड च कोई एक बंदा भी हुन पेश होए तुसी इस तो पहले जी इस तो पहले फ्रीजन तो पहले 4 दफा ਅਸੀਂ लेकिन हुन इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਮੁਤਮਈਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਇਓ ਮੇਰੇ ਆ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਇਓ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। DSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ किया है जी ये डॉक्टरी रिपोर्ट लाया मैं न्याय नहीं देना कोई कसम न्याय नहीं मैं देना। सर हमने उनके सके चाचे को कहा था कि आप न्याय दे दें कि इसने मेरे वालिद साहब को हाथ भी नहीं ना टच किया तो हम माफ़ कर देते हैं। उसके सच्चे SH कोल भी DSP साहब के कोल भी ये बयान असी किया कि जनाब इनका सक्का चाचा ही न्याय दे देवे ना तो असी माफ़ कर देंगे। उन्होंने उत्थे भी ये इनकारी की थी कि जो रिपोर्ट चाहे जी तुसी वो सादा कर दिया जे यानी कि कोई न्याय नहीं बस मकसद सिर्फ ये है कि मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए और इस केस का जो मेरिट पर नतीजा निकले और इस ख़ानदान को कानून के मुताबिक इंसाफ मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।